Good morning, students. Today's topic is tablet defects. Very important topic again. Comes into the exams again and again. Almost every year it has come. So today we'll discuss the tablet defects. Basically, tablet defects का मतलब क्या है कि टैबलेट जो हम बना रहे हैं उसको बनाने के बाद क्या क्या हम डिफेक्ट्स देखते हैं, किन किन डिफेक्ट्स के कारण हमारी जो टैबलेट है वो ढंग से नहीं बनती, अच्छे से नहीं बनती। ठीक है। In tablet production technology, various kinds of tablets are made continuously with different excipients in accordance with the standard procedures by highly trained, skilled, technically qualified persons, even though sometimes it may lead to defects in making of the tablets. और उनमें से मेजॉरिटी जो होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? फर्स्ट डिफेक्ट comes out because of the tooling. Second comes out due to the pressing when we press, and third is in the formulation. ठीक है, तो ये तीन जगहें हैं जिसके कारण हमारे पास डिफेक्ट्स आते हैं। सोर्सेज ऑफ टैबलेट डिफेक्ट्स, मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर है पड़ा आपके फॉर्मुलेशन में तो ड्राइंग ढंग प्रॉपरली नहीं हुई है। मशीन्स हाई स्पीड है, हाई स्पीड मशीन होंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टैबलेट्स उतनी प्रॉपरली नहीं बनेगी। एक्सेस यूज ऑफ बाइंडर्स, अगर बहुत ज्यादा बाइंडर यूज हो रहा है, लुब्रिकेंट आपने कम इस्तेमाल किया है, एयर इंटरेक्शन है, अगर किसी को प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली तब भी आपके प्रॉब्लम आएगी। टेम्परेचर एडजस्टमेंट प्रॉपरली नहीं किया हुआ, साइज एंड शेप की एडजस्टमेंट प्रॉपरली नहीं करी हुई, तो ये सारे दीज ऑल आर सोर्सेज किसके कारण आपको टैबलेट डिफेक्ट्स आ सकते हैं, टैबलेट जो आपकी बनी है उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। फर्स्ट इज स्टिकिंग। Sticking means, as you can see, these all tablets are stuck together. ये क्यों हुआ है? Always occurs in low melting point substances and moisture, presence of moisture supports this defect. तो obviously if any moisture is present या कोई low melting point substances अगर present होंगे तो थोड़ी सी heat मिलते ही वो आपस में जुड़ जाएंगे, और अगर moisture present होगा तो obviously moisture tends to stick everything. Lower speed of upper and lower punch leads to weight variation of the tablets. It produces rough and chipping surfaces of the tablet. It develops materials on both punches. Lack of drying is the basis of this one. Obviously अगर moisture होगा तो drying, lack of drying is there. तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो बाइंडिंग एजेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो इट शुड बी सो प्रॉपर कि वो आपकी जो ये स्टिकिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दें। आइडियल सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इज डिजायर्ड। लुब्रिकेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लुब्रिकेंट अच्छे से डाला होगा, लुब्रिकेंट ही है जो आपके हॉपर से चीज को बाहर निकालता है और एक साइड वॉल से या अपर पंच लोअर पंच से उसको चिपकने से रोकता है। तो लुब्रिकेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपको बाइंडिंग एजेंट प्रॉपर लेना है, ड्राइंग प्रॉपरली करनी है और लुब्रिकेंट, आइडियल लुब्रिकेंट आपको सेलेक्ट करना है तो आपकी स्टिकिंग नहीं होगी। पिकिंग। पिकिंग में आपको ये टैबलेट दिख रही है आपको, इसमें क्या हुआ है कि कोई मटेरियल जो है अपर पंच से वो उठ गया है, उस अपर पंच जो है उसको प्रेस किया और वो अपने साथ ये मटेरियल को साथ में ले गया है। दिस इज नोन एज पिकिंग। Material is removed or picked up by the upper punch from the upper surface of the tablet. It favors initiation of sticking process, adheres strongly to the tablet surface. The similar charged particles present on excipients promotes picking. If punches are having embossed or enground surfaces, अगर embossing होगी, जैसे आपने देखा होगा कुछ tablets के अंदर embossing present होती है, तो embossing के अंदर this is very common. The conditions are affecting the rate of sticking, same will affect the picking also. जिसके कारण स्टिकिंग हो रही थी वही सेम कंडीशंस हैं पिकिंग के भी, क्योंकि मॉइस्चर अगर अच्छा आपका बाइंडर होगा तो ऑब्वियसली ये चीजें होंगी ही नहीं, मॉइस्चर प्रेजेंस कम होगी तो ऑब्वियसली ये नहीं होंगी। तो इसमें क्या है, यूज हाई ग्रेड डाइज एंड पंचेस एंड अवॉइड वेट ग्रेन्युलेशन। इसमें आप वेट ग्रेन्यूल्स को जितना अवॉइड कर सकते हो उनको प्रॉपरली ड्राई करके आप ये इस्तेमाल करिए, वो आपके अच्छे से होंगे काम। अगर आप अच्छे से ड्राई नहीं करेंगे तो ये पिकिंग की प्रॉब्लम आपके रहेगी। बॉटलिंग।
मॉडलिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू द, जब आप उसको वो करते हैं, कलर दे रहे हैं किसी चीज को, जब कलरिंग एजेंट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे मॉडलिंग होती है। जैसे आप ये देख रहे होंगे कलर्स जो हैं वो फैले हुए हैं कलर, दिस इज, जैसे इस टैबलेट के अंदर ये फैला हुआ है कलर, सो दिस इज ड्यू टू द मॉडलिंग। It is associated with migration of coloring agents into the surface of the tablets. The incorporation, addition of different excipients with dividing colors is the main factor. At high temperature, dyes can easily migrate to the surface and spread to the upper surface. The improper size, either large or small particles, enhance the color distribution. During preparation, dyes are not properly mixed. कई बार क्या होता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए इसके अंदर मेन पॉइंट्स है, एक तो हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो डाइज जो है वो उनकी टेंडेंसी है मूव करना सरफेस पे, और वो अपर सरफेस पे मूव कर सकते हैं, लोअर सरफेस में जा सकते हैं, तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। दूसरा इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, डाइस को आप मिक्स कर रहे हैं, तब आपने प्रॉपर्ली उसको मिक्स नहीं किया, तो ऑब्वियसली जब आप उसको प्रॉपर्ली मिक्स नहीं करोगे तो सब टैबलेट्स के अंदर वो जो कलर की माइग्रेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं होगी, तो इसीलिए उसकी जो अपीयरेंस है वो खराब हो जाएगी। इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस, इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मीन्स अब वो ये है कि आपने उसको गर्म एरिया में रख दिया तो भी आपका कलर जो है वो इट कैन माइग्रेट, एक इधर से उधर शिफ्ट कर सकता है कलर, तो उस केस में मॉडलिंग के होने के चांसेस है। कैपिंग, continuously high speed of tablet machine and high degree of compression setting makes tablet to separate main surface into individual surface। आपको दिख रहा होगा ऊपर वाली लेयर्स नीचे वाली लेयर्स ये अलग हो गई है, और जो मेन सरफेस है आपकी वो वहीं के वहीं है, इनसे ऊपर लेयर लोअर लेयर अलग हो गई है। ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे आपके पास एक टैबलेट मशीन के अंदर हाई स्पीड पे आप टैबलेट्स बनाए जा रहे हो, और कंप्रेशन उसमें बहुत हाई डिग्री रखा हुआ है, तो वो क्या है उसको तोड़ सकता है। अब इसमें आपने करना क्या है, अवॉइड डिफेक्टिव पंचेस एंड डाइज। हाई टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स आल्सो फेवर द कैपिंग, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ऑब्वियसली कैपिंग बढ़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन द अपर लोअर पंच अगर ज्यादा होगा तो वो उतनी एयर को इंट्रैप करेगा और उतना ही कैपिंग के चांसेस ज्यादा हैं। फाइन पार्टिकल्स अगर होंगे तो फाइन पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा चांसेस हैं कैपिंग होने के, और कोर्स पार्टिकल्स के अंदर ये होने के चांसेस कम हैं। कैपिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कीपिंग द फीड मटेरियल विद द कोहेसिव नेचर, जिनके अंदर कोहेसिव मींस आपस में बाइंड करने की कैपेसिटी है, तो जितना फीडिंग मटेरियल के अंदर आपका कोहेसिव मटेरियल ज्यादा होगा, कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा, उतनी ही कैपिंग के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एजेंट, or bond break can be extended to maximum level among the particles, and use of large granules in the small diameter dies produces bridging over die and uneven fill. Weight variation, weight variation improper blending of the granules, आपने blend किया granules को, वो properly blend नहीं हुए, आपने lubricant कम डाला। weight variation is कोई tablet बड़ी होगी कोई tablet छोटी होगी, this is known as weight variation। abnormal uniform mixing of all the excipients, टूलिंग इम्प्रॉपर है, रनिंग मशीन जो है वो हाई स्पीड है, ग्रेन्यूल्स के साइज अब नॉर्मल है, कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह से है, और हॉपर के अंदर हैवी इनपुट्स हैं, ये सारे कारण हैं वेट वेरिएशन के। अगर आप इन सारी चीज़ों को हटा देंगे मींस आप लुब्रिकेंट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ब्लेंडिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रॉपर्ली करेंगे, हाई स्पीड मशीन्स की जगह मिड स्पीड मशीन्स आप इस्तेमाल करेंगे, ग्रेन्यूल्स के साइज को आप नॉर्मलाइज करेंगे, हॉपर के अंदर इनपुट को कम कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, तो ये वेट वेरिएशन के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रिंटिंग डिफेक्ट, इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन टैबलेट्स व्हिच हैव कॉर्नर्स डिजाइन्स ऑन पंचेस। ठीक है, जैसे ये कॉर्नर पे डिजाइन लगे हुए हैं ना, तो ये इस केस में प्रिंटिंग में डिफेक्ट आता है। इट टेक्स ड्यू टू द इम्प्रॉपर पंच साइकिल, punches having rough surface, improper blending of the total powder, and letters are designed on with the uneven surface of on the punches, तो उस केस में प्रिंटिंग में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे ये इसके अंदर प्रिंटिंग प्रॉपर्ली हो गई, इसमें नहीं हुई प्रॉपर्ली, तो ये दीज आर ऑल रीजंस फॉर इम्प्रॉपर प्रिंटिंग, ये और वी कैन से प्रिंटिंग डिफेक्ट्स। ब्लैक स्पॉट्स, ये आपको दिख रहे होंगे कुछ ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, these are stains or spots which will appear on the tablet surface. The migration of coloring agent upon the storage
leads to it. High temperature is a key factor in this. अगर आपने properly punches को clean नहीं किया तो वो भी it can also lead to black spot और stain. उसके बाद दिस इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड इन कलर्ड, बट पंचेस जो हैं अगर वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो गए तो वो नॉर्मली जो टैबलेट्स बनती हैं उसके अंदर भी ये कर सकते हैं. और एक और रीजन है इनकम्पैटिबिलिटी अमंग द एक्सीपिएंट्स एंड एपीआई. एपीआई इज योर ड्रग, और अगर आपके एक्सीपिएंट्स और ड्रग के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी है तो इट कैन ऑल्सो स्टेन द टैबलेट. द इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑल्सो रीजन टू स्टेन द टैबलेट. सो बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइज में ये चांसेस हैं इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द एक्सिपिएंट्स एंड एपीआई, कलर्ड टैबलेट्स के अंदर, और अगर पंचेस आपके क्लीन नहीं हैं तो ब्लैक स्पॉट्स या स्टेन्स होने के चांसेस हैं. नेक्स्ट, लैमिनेशन. लैमिनेशन में आपको दिख रहा होगा ये टैबलेट्स अलग अलग हुई हुई हैं. इट इज अ मेजर प्रॉब्लम अमंग ऑल द डिफेक्ट्स occurs upon the storage period and soon after compression. Air entrapment between the layers of the tablets can lead to it. It can also occur because of the low levels of the binding agents. It can be minimized by improving the lubricant concentration. It can be improved by choosing a right method for granulation. By direct compression it can be prevented to very much extent. मतलब अगर आपकी granulation की ज़रूरत ही ना पड़े तो it is very good. ठीक है, तो डायरेक्ट कंप्रेशन अगर आप यूज करें तो इसके चांसेस बहुत कम हैं. और ड्राई मटेरियल आप फीड में डालिए. अगर कहीं भी मॉइस्चर प्रेजेंस है या एयर एंट्रैपमेंट हो रही है तो आपके लैमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है. नेक्स्ट, चिप्ड एजेस. Tablets having sharp edges, elongated tablets are prone to chipped edge. Granules are subject to high temperature which will improve the chipped surface on. This defect is accompanied with damaged surfaces at the corners of the tablet. ये दिख रहा होगा आपको sides, ये broken है sides. This is the chipped edge. It occurs due to the rough handling. Tablet shape is abnormal than the normal and use of optimum level of binding agent is not done. तो अगर ऐसा होगा तो आपके चिप्ड एजेस होने के चांसेस हैं. तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? आप इसको प्रॉपरली हैंडल करिए. टैबलेट शेप को आप नॉर्मल रखिए. आप उसको अलग अलग तरह के शेप्स देंगे जो फिजिबल नहीं है प्रॉपरली, तो उसके अंदर आपके चिपिंग होने के चांसेस है. और बाइंडिंग एजेंट प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिए तो आपके चिप्ड एजेस होने के चांसेस नहीं रहेंगे. सो दीज आर ऑल द टैबलेट डिफेक्ट्स विच अकर वाइल यू कैन से. आप जैसे टैबलेट बना रहे हो तो भी हो सकते हैं, आप कोटिंग कर रहे हैं तब भी हो सकते हैं. तो ये सब टैबलेट डिफेक्ट्स हैं जो टैबलेट बनने के बाद या बनने के दौरान आपको दिखते हैं. इसमें आपको ये ध्यान रखना है कौन से टैबलेट डिफेक्ट्स हैं प्राइमरीली फर्स्ट. दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको टैबलेट डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो किस कारण हो रहे हैं. उनके कारण आपको पता होने चाहिए. उनको ठीक कैसे किया जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट टैबलेट डिफेक्ट्स. आपको इसमें कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी टैबलेट डिफेक्ट्स के बारे में. इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ 16 मार्क्स तो आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं, कंप्लीट आप इसको मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू.